श्री राधा माधव। क्या आप जानते हैं कि महर्षि विश्वामित्र एक ब्राह्मण नहीं थे, ऋषि नहीं थे? इसका अर्थ यह है कि ऐसा नहीं था कि जन्म से कोई ब्राह्मण है। जो कर्म उस तरह के कर रहा है, जो वेदों की शिक्षा दे रहा है, दीक्षा दे रहा है, जो गुरु के रूप में कार्य कर रहा है, वो ब्राह्मण। जो युद्ध का काम देख रहा है, सुरक्षा का काम देख रहा है, युद्ध लड़ रहा है, वो क्षत्रिय। और जो बिज़नेस देख रहा है, ट्रांज़ैक्शंस देख रहा है, इस तरह के जो भी व्यवसाय के कार्य देख रहा है, उसको वैश्य की श्रेणी में रखा गया। और जो बाकी के बचे हुए काम थे, जो उनको कर रहा है, सफाई का काम है और बाकी सारे काम थे, जो बहुत आवश्यक थे सबके लिए, उनको शूद्र कहा गया। इसमें कोई भी कम और ज़्यादा नहीं था, कोई भी ऊँचा, कोई भी नीचा नहीं था। ये व्यवस्था जन्म आधारित नहीं थी, ये व्यवस्था थी कर्म आधारित। कर्म आधारित व्यवस्था का अर्थ है कि जो काम कर रहा है, उसको उसी काम से, उसी के नाम से जाने जाने लगा। और जितने भी ये प्रोफेशन थे या जितनी भी ये व्यवस्था थी इस तरह की, जो कर्म आधारित थी, इसी के ये सब उसी धर्म का पालन करते थे जिस तरह का कार्य करते थे। ठीक उसी तरह जैसे आज अगर हम वकीलों की बात करें तो वो एडवोकेट रूल से गवर्न होते हैं। सिविल सर्वेंट्स के अपने नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं जिनसे वो गवर्न होते हैं। पब्लिक सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, डिफेंस में काम करते हैं, तो वो उनके अपने आर्मी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो उनसे गवर्न होते हैं। तो ठीक उसी तरह शिक्षा की बात करते हैं तो वो यूजीसी से गवर्न होते हैं, हायर एजुकेशन से गवर्न होते हैं। ठीक उसी तरह से उस समय पर भी जो लोग जो कार्य कर रहे होते थे, जिस कार्य से संबंधित होते थे, जिस कार्य में उनका एक्सपर्टीज थी, उसी कार्य को करने के आधार पर उनका नाम उसी हिसाब से रख दिया जाता था, उसी वर्ण में उसको डाल दिया जाता था कि ये ब्राह्मण है, ये वेदों की शिक्षा दे रहा है, पढ़ने-पढ़ाने का काम कर रहा है, विद्वान है, तो इसको ब्राह्मण कह दिया गया। शस्त्रों की विद्या जिसकी अच्छी है, जिसको शस्त्रों का ज्ञान बहुत अच्छा है, उसको सुरक्षा का काम दे दिया गया, उसको क्षत्रिय कह दिया गया। और जो बिज़नेस कर रहा है, जो जिसका एटीट्यूड टुवर्ड्स बिज़नेस ज़्यादा अच्छा है, अच्छे से 2 का 4 कर लेता है, बिज़नेस में प्रॉफ़िट कैसे बनाना है और व्यवसाय बहुत अच्छे से देख लेता है, उसको वैश्य कहा गया। और जो साफ-सफाई का और बाकी सारे ज़रूरी काम कर रहे थे, उनको शूद्र कहा गया। ये सब भगवान श्री हरि के ही अंशों से बने हुए हैं और ये कर्म आधारित व्यवस्था थी, जन्म आधारित व्यवस्था नहीं थी। और इसी को हमें समझने की ज़रूरत है। आज जो ये 3600 प्रकार की जातियाँ हो गई हैं, ये उस ज़माने में कोई जाति नहीं थी, उस युग में कोई जाति नहीं थी। ना तो प्रभु श्री हरि ने इस तरह की किसी जाति का वर्णन है, ना तो हमारे किसी धार्मिक शास्त्रों में इस तरह का वर्णन है। जिसको जो काम मिला, लोहार लोहे का काम देख रहा है तो उसको लोहार कह दिया गया, तो जिसने सोने का काम देखा उसको सोनार कह दिया गया। ये जाति नहीं थी पहले से बनी हुई, ये जातियाँ तो बाद में बनी हैं। तो इन जातियों के आधार पर सनातन धर्म में एक दूसरे से भेदभाव न रखें। हम सभी सनातनी हैं, मिलजुल कर रहें, एकजुट होकर रहें और सनातन धर्म के विस्तार के बारे में सोचें, सनातन धर्म को आगे कैसे लेके जाना है इस बारे में सोचें। सनातन धर्म पर गर्व करें कि हमने ऐसे धर्म में जन्म लिया है जहां पर सनातन व्यवस्था है और सनातन का अर्थ है जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा, अनंत। तो सनातन क्या है? सनातन अनंत है जो हमेशा रहेगा। तो सनातनी होने पर गर्व महसूस करें और अपना जो तिलक है, जो टीका है, प्रत्येक दिन लगाएं। हरि शरण।